तालिबान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका असली चेहरा सबको मालूम है। तालिबान महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का झूठा वायदा कर रहा है, लेकिन उस पर दुनिया को भरोसा नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि तालिबान झूठा है। वहीं कतर और फ्रांस तक तालिबान को महिलाओं के अधिकार के सम्मान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर की अफगान महिलाएं भी अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। महिलाओं के लिए बुर्के वाले तालिबानी फरमान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है, या यूं कहें कि तालिबान के खिलाफ अफगानी महिलाओं ने बगावत कर दी है। अपने हक के लिए अफगानी महिलाओं ने ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया है। दुनिया भर में रहने वाली अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। ये महिलाएं अब सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की पारंपरिक वेशभूषा में अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। महिलाओं के पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के के विरोध में महिलाएं पारंपरिक अफगान कपड़े पहने अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। इन महिलाओं ने दुनिया को बता दिया है कि अफगानिस्तान की महिलाओं की पहचान बुर्का नहीं है। अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक ताकतों के हावी होने से पहले वहां के पश्तून समुदाय की महिलाएं इसी तरह के कपड़े पहना करती थीं और उन्हें अपना सिर और चेहरा ढकने की भी जरूरत नहीं होती थी। लेकिन तालिबान ने आते ही पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिए हैं। महिलाओं को खेलों में हिस्सा लेने से रोक दिया है, उन्हें मंत्री बनाने से भी मना कर दिया है और यहाँ तक कि उन्हें स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कों से दूर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के बीच पर्दों की दीवार बना दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें अफगानिस्तान की असली संस्कृति नहीं है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में अफगान महिलाओं के हक में आवाजें उठ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के तौर तरीकों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि तालिबान राज में महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यूएन की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने कहा कि तालिबान ने महिलाओं को अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन तालिबान सरकार ने महिलाओं को घर पर रहने, लड़कियों को स्कूल न जाने जैसे कई आदेश देकर अपने वादे तोड़े। मिशेल बाचलेट ने कहा कि अफगानिस्तान एक नए और खतरनाक चरण में है। जब तक तालिबान सत्ता पर पूरी तरह काबिज नहीं हुआ था, तब तक दुनिया को संदेश देता रहा कि महिलाओं को लेकर उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। सत्रह अगस्त को तालिबान ने कहा महिलाओं को काम करने की आजादी मिलेगी, लेकिन फिर कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। 24 अगस्त को तालिबान ने कहा कि महिला कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। सितंबर महीने में तालिबान ने कहा कि महिलाएं अफगानिस्तान में काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी और दूसरे अहम जगहों पर भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। फिर तालिबान ने कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगवा दिया। अब तालिबान ने कहा कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई 5 मिनट पहले पूरी करनी होगी ताकि वो क्लास के बाद लड़कों से न मिल सके। 10 सितंबर को तालिबान ने महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी और अब तालिबान का नया फरमान है कि महिलाएं इस्लामिक पोशाक पहनकर ही हायर एजुकेशन ले सकेंगी। तालिबान के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं कतर के विदेश मंत्री ने तालिबान शासकों से महिलाओं के अधिकारों के सम्मान की अपील की है। फ्रांस ने भी कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन ने कहा, तालिबान ने कहा कि विदेशियों और अफगानों को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे समावेशी सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सब झूठ निकला। वे झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस ऐसी सरकार को मान्यता देने या किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार करता है। महिलाएं ही नहीं, मीडिया पर भी अपने वादों से मुकर गया तालिबान।
तालिबान ने कहा था कि मीडिया को आजादी होगी, लेकिन अब तक 20 प्रांतों में 153 मीडिया संस्थानों पर ताला लग चुका है। बताया जा रहा है कि नई पाबंदियों की वजह से मीडिया संस्थानों को अपना ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है। साफ है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे तालिबान का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो रहा है। उसका दोहरा मापदंड दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान के आतंकियों को पनाह देता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक पाकिस्तान 20 साल से लगातार अफगानिस्तान के भविष्य के साथ खेलता रहा है और पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क समेत तालिबान को पनाह देने में शामिल रहा है। साथ ही एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तारीफ की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को लेकर कहा कि हमने वहां से निकलने के लिए एक डेडलाइन तो मान ली, पर हमारे निकलने का कोई खास प्लान नहीं था। If 20 years and hundreds of billions of dollars in support, equipment and training did not suffice, why would another year, another 5, another 10? There is no deadline for this mission. वहीं तालिबान की कथनी और करनी का फर्क ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने तालिबान को चेतावनी दी है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से लेकर पूर्व सैनिकों की हत्या तक हर जगह तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। देखिए। ये नया अफगानिस्तान है और यहाँ तालिबान राज है। जी हाँ, वही तालिबान राज जो तस्वीरों के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो बदल गया है। वही तालिबान जो दावा करता है कि अब वो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करेगा। अपने दावों को सही साबित करने के लिए तालिबान जमकर प्रोपागेंडा भी करता है। कहीं बंदूक के साए में महिलाओं का प्रदर्शन अपने पक्ष में कराता है। बुर्के में ये महिलाएं तालिबान के समर्थन में नारे लगा रही हैं। तालिबान राज के कसीदे पढ़ रही हैं, पोस्टर लहरा रही हैं, जिस पर लिखा है कि वो अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के साथ हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है कि तालिबान से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब तालिबान का ड्रामा है। तालिबान राज का गुणगान करती हुई ये महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बंदूक के साए में ऐसा कह रही हैं। सच तो यह है कि तालिबान अब भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। तालिबान राज में अफगानी महिलाएं दोयम दर्जे के नागरिक से बढ़कर कुछ नहीं। सच का दूसरा पहलू ये भी देख लीजिए। ये तस्वीर काबुल यूनिवर्सिटी की है। इन तस्वीरों ने तालिबान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। एक एक तस्वीर इस्लामिक अमीरात में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की पोल खोल रही हैं। ये छात्राएं हैं जो तालिबान समर्थक बताई जा रही हैं और काबुल यूनिवर्सिटी में शरिया को लेकर एक लेक्चर में शामिल होने आई हैं। इस कार्यक्रम में करीब 300 लड़कियां शामिल हुईं। इसी तरह बुर्के में कैद सिर से पांव तक पर्दे में ढकी हुई। ये जो आपने देखा वो तो तालिबान के दिखाने वाले दांत हैं। अब इनकी असलियत भी देखिए। जब तक तालिबान सत्ता पर पूरी तरह काबिज नहीं हुआ था, तब तक दुनिया को संदेश देता रहा कि महिलाओं को लेकर उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही।
17 अगस्त को तालिबान ने कहा महिलाओं को काम करने की आजादी मिलेगी, लेकिन फिर कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। 24 अगस्त को तालिबान ने कहा कि महिला कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। सितंबर महीने में तालिबान ने कहा कि महिलाएं अफगानिस्तान में काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी और दूसरे अहम जगहों पर भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। फिर तालिबान ने कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दे लगवा दिए। अब तालिबान ने कहा है कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई 5 मिनट पहले शुरू करनी होगी ताकि वो क्लास के बाद लड़कों से ना मिल सके। 10 सितंबर को तालिबान ने महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी और अब तालिबान का नया फरमान है कि महिलाएं इस्लामी पोशाक पहनकर ही हायर एजुकेशन ले सकेंगी। بیا په کمزې کې نهایي زیات ضرورت مخې ته راغی کنه نو بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي کنه نو الته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري دی پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکاو دلته به د سہولتونو برابرولو د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد प्रोपेगेंडा के बीच तालिबान का संदेश साफ है, महिलाओं की आजादी को लेकर किसी को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। तालिबान के इस दोहरे रवैये को पूरी दुनिया देख रही है। ज्यादातर देश अभी तक खामोशी से तालिबान की हरकतों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन कुछ ने अभी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस ने तो तालिबान सरकार को झूठा बताते हुए मान्यता देने से ही इनकार कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान झूठ बोल रहा है और फ्रांस उसकी सरकार से कोई संबंध नहीं रखेगी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यूएस ली ड्रियन ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान ने कहा कि विदेशियों और अफगानों को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक समावेशी सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सब झूठ निकला। वे झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस ऐसी सरकार को मान्यता देने या किसी तरह का संबंध रखने से इनकार करता है। दरअसल तालिबान का महिलाओं के प्रति जो रवैया है उसको लेकर पूरी दुनिया उसे संशय की नजर से देख रही है, क्योंकि तालिबान शरिया कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालते ही उन्होंने महिलाओं के लिए फरमान जारी कर दिए। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है, महिलाओं को अपना चेहरा पूरी तरह से ढकना जरूरी है, लड़कियां हायर एजुकेशन इस्लामिक पोशाक पहनकर ही ले सकेंगी। तालिबान की सरकार में एक भी महिला नहीं है, यानी जो तालिबान महिलाओं को आजादी और सम्मान देने की जितनी भी बातें कर रहा है वो सब दिखावा है। इस बात का अंदेशा तो अफगानी महिलाओं को पहले से ही है। इसीलिए जब से तालिबान राज आया है तब से महिलाएं इनके खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। काबुल और अफगानिस्तान के कई हिस्से में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किए और तालिबान ने इनकी जुबान को बंद करने के लिए कोड़े बरसाए। अफगानिस्तान में प्रदर्शन पर पाबंदी भी लगा दी। जब तालिबान ने देखा कि उसके खिलाफ महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो उसने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ महिलाओं से अपने पक्ष में बयान दिलवाए। लेकिन सच तो ये है कि तालिबान का चाल, चेहरा और चरित्र सब बेनकाब हो चुका है। आज फ्रांस खुलकर तालिबान के खिलाफ सामने आया है, कल कोई और आएगा। इसीलिए तालिबान को अगर ये लगता है कि वो अफगानिस्तान में बर्बरता भी करता रहेगा और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी भी रहेगी तो उसकी ये खुशफहमी भी जल्द दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.